यह आदमी एक फैक्ट्री में हथौड़े से चूहे मारकर पैसे कमाता था। उसे हर चूहे के बदले 5 सेंट मिलते थे। लेकिन एक दिन काम करते समय उसका पैर फिसल गया और वह सीधा उबलते हुए अचार के एक बड़े टैंक में गिर गया। वह बाहर निकल पाता उससे पहले ही टैंक का ढक्कन जोर से बंद हो गया और फैक्ट्री हमेशा के लिए सील कर दी गई। तर्क के हिसाब से तो उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन अचार के नमकीन पानी ने उसे एक मम्मी की तरह 100 साल तक सुरक्षित रखा। 100 साल बाद जब दो बच्चे खेलने के लिए वहां आए और उन्होंने टैंक का ढक्कन खोला, तो हर्षल अचानक अपनी नींद से जाग गया। हैरानी की बात यह थी कि वह पूरी तरह जवान और स्वस्थ था। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह गए। हर्षल ने सबसे पहला सवाल पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? लेकिन जवाब सुनकर उसका दिल टूट गया। उसकी पत्नी की 80 साल पहले मौत हो चुकी थी। अब उसका सिर्फ एक ही रिश्तेदार बचा था, उसका परपोता बेन, जो एक नाकाम ऐप डेवलपर था। हर्षल ने जिद की कि वह अपनी पत्नी की कब्र देखना चाहता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कब्र टूटी फूटी हालत में थी और उसके ठीक ऊपर वोडका का एक बड़ा विज्ञापन लगा हुआ था। यह देखकर हर्षल का खून खौल उठा। उसने गुस्से में आकर वह विज्ञापन गिराने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में उसने वहां काम कर रहे मजदूरों को भी पीट दिया, जिसकी वजह से वह जेल पहुंच गया। मजबूरी में बेन को अपनी सारी बचत खर्च करके उसे जमानत पर छुड़ाना पड़ा। इस बात पर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। गुस्से में हर्षल ने कसम खाई, मैं खुद पैसे कमाऊंगा और उस विज्ञापन को हटवाऊंगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास एक भी पैसा नहीं था। जब वह बाजार में खीरे खरीदने गया तो उनकी महंगी कीमत देखकर वह हैरान रह गया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कूड़ेदान में फेंके गए टेढ़े मेढ़े लेकिन ताजे खीरे उठा लिए, सड़क से टूटी हुई बोतलें इकट्ठी की और बारिश का पानी और नमक इस्तेमाल करके अपना पारंपरिक अचार बनाना शुरू कर दिया। अब उसकी अचार की रेहड़ी तैयार थी, लेकिन समस्या यह थी कि कूड़े से बने अचार को कौन खरीदेगा। फिर भी उसने हिम्मत की और अपनी रेहड़ी एक भीड़-भाड़ वाली सड़क के बीच लगा दी। तभी वहां से एक अमीर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गुजरा। उसने हर्षल का अचार चखा और लाइव स्ट्रीम में चिल्लाया, मैंने आज तक इतना ऑर्गेनिक अचार नहीं खाया। कुछ ही समय में हर्षल का अचार पूरे शहर में मशहूर हो गया और वह रातों रात अमीर बन गया। लेकिन उसकी सफलता देखकर उसका परपोता बेन जलने लगा। बदला लेने के लिए उसने हेल्थ डिपार्टमेंट में शिकायत कर दी। उसने बताया कि हर्षल के पास कोई लाइसेंस नहीं है और वह कूड़े से अचार बनाता है। इंस्पेक्टर ने धमकी दी कि अगर उसने $25,000 खर्च करके दुकान की मरम्मत नहीं करवाई तो उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। हर्षल के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसे एक नया तरीका मिल गया। उसने देखा कि आजकल लोग इंटर्नशिप के नाम पर मुफ्त में काम करने को तैयार रहते हैं। तो उसने दर्जनों इंटर्न रख लिए और उनसे मुफ्त में सफाई और काम करवाकर अपनी दुकान को कानूनी बना लिया। पेन की पहली चाल नाकाम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर्षल को सोशल मीडिया पर बोलने के लिए उकसाया। समस्या यह थी कि हर्षल 1920 के दौर का आदमी था और उसके विचार पुराने जमाने के थे। उसने कैमरे पर कुछ ऐसा कह दिया जो आज के समय में अपमानजनक माना जाता है। इंटरनेट पर लोग भड़क उठे। लोगों ने हर्षल के अचार खरीदना बंद कर दिया और मुसीबत तब और बढ़ गई जब सरकार को पता चला कि हर्षल 100 साल से देश में रह रहा है, लेकिन उसके पास कोई कानूनी वीजा या पहचान नहीं है। इसलिए आदेश दिया गया कि उसे देश से बाहर भेज दिया जाए। यह सुनकर हर्षल एक पुराने मंदिर में छिप गया। बेन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी जलन में उसने अपने ही परदादा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आखिरकार उन्होंने एक हल निकाला। अगर हर्षल को नागरिकता चाहिए